6 महीने की तो कह के आए थे भाई। 6 महीने का तो कहा था, जब स्टार्टिंग किया था तभी कहा था कि हर किसान 6 महीने का राशन लेके आए और 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। और राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि 26 को कोई ऐलान होगा। लेकिन वो क्या होगा? राशन तो आपका कम हो गया ना। नहीं, राशन कहाँ कम है? अब तो नया गेहूँ आ गया। अब तो हमारा इतना गेहूँ आ गया बेनता। अच्छा, हाँ, अब तो चक्की भी हमारे लग गई, नया नया गेहूँ का आटा खाएंगे ताज़ा। सरकार लेकिन कोई गौर नहीं दे रही है किसानों पर। सरकार दे रही है, ये आप लोगों को लग रहा है। सरकार के बहुत दर्द है और सरकार लगी हुई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है, आंदोलन चलेगा बरसों। सरकार वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है किसानों को। कोई बात नहीं, बुलाएगी। ये सरकार का काम है। सरकार से पूछो ये चीज़ कि किसान आंदोलन कर रहा है, आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे? सरकार ने तो चुप्पी साध ली है। तो देखिए, जब राजा डरता है महल के अंदर घुस जाता है, तो अब वो घुसे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक जो विदेशी पत्र का आउटलुक है उन पे भी आ गया है मिसिंग है। तो सरकार गायब है। अब सरकार ढूंढनी पड़ेगी, आएगी सरकार। अब तो आ गई दिल्ली में 2 तारीख ना है ना आई। अरे यहाँ तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खू गए दोनों। कल तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये तकलीफ है, मैं महसूस कर रहा हूँ देश की तकलीफ। किस है? कल प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया। अच्छा, तकलीफ है उन्हें? हाँ। तो कौन सी टैबलेट खाई है उन्होंने, ये पूछ के बताओ। कह रहे देश की तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, जो लोग परेशान हैं। तो बिल्कुल आप ये बताइए कि जब से ये कोरोना महामारी आई है, देश का गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, बताइए कौन से हॉस्पिटल में जनता से मिलने गए? रणनीति तो बना रहे हैं वो। क्या रणनीति बना रहे? ऑक्सीजन देश में नहीं, दवाइयाँ देश में नहीं, जो एक वैक्सीन सी बनी थी वो विदेश को भेज दी है। अच्छा जी, बेड आप पे नहीं तो काहे की तुम्हें महसूस हो रहा भाई? आप देख रहे हो। मैं तो कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि आज वाराणसी जा कर के देखें, जहाँ कहते थे ना मैं आया नहीं, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। मैं तो वही गंगा माँ। आज लाशों से पट्टी पड़ी है। क्या हो रहा है? 1240 किलोमीटर का दायरा है उधर का। तो वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री देखेंगे आगे किस चीज को। और अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन? प्रशासन क्या कर लेगा? अब तुम कहोगे कि डॉक्टर तुम्हें दवाई नहीं दे रहा। अरे जब डॉक्टर को तुमने ऑक्सीजन नहीं दी, डॉक्टर के यहाँ तुमने बेड नहीं बना के दिए, डॉक्टरों को तुमने दवाइयाँ नहीं दी, तो डॉक्टर क्या हाथ लगा के ठीक कर देगा मरीज को? वो कौन देगा? ये तो पैंडेमिक है ना। है पैंडेमिक है, ये तो महामारी है। तो महामारी है, तुम्हें पहले से पता है। सारी जितनी भी विदेशी एजेंसियां हैं या इंडिया के वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे थे कि भारत में दूसरी लहर आने वाली है। और ये देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक प्रधानमंत्री है कि हमारे देश की ऑक्सीजन भी दूसरे देशों को बेच दी, हमारे देश की जो वैक्सीन लगनी थी वो भी बेच दी। देश में सूत ना बुनाई, ये कहावत है कि सूत ना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा। वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन का उत्सव मनवा रहा देश में। वो तो योगी साहब मनवा रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने मनवाया पूरे देश के अंदर टीका उत्सव। हाँ, तो जब तुम पे वैक्सीन ही नहीं है तो उत्सव कहाँ का? और महामारी में अगर किसी को दवाई दोगे तो उसका उत्सव मनाओगे। लेकिन हरिंदर जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाओ, कोरोना दूर भाग जाएगा। और वो WHO ने जो पूछ लिया कि इसका सोर्स बता दो क्या है, कैसे भाग जाएगा? देखिए, इस देश का इसीलिए तो नाश होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से राजा टके से खाजा। ये हाल चल रहा है इस देश का। आप देखिए, वैसे कह रहे हैं कि हम कोरोना के फ्री इंजेक्शन लगाएंगे, हैं? राज्य सरकार अपने आप खरीद ले। और उसी महामारी में भी ये नालायक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कमा रहे हैं कि उस पर भी 5% GST ले रहे हैं, टीके पे भी। अभी किसी नालायक हीरो की पिक्चर आ जाए उसे टैक्स फ्री कर देंगे। लेकिन देश में जो दवाइयाँ है, वैक्सीन, उस पर GST उगाना है। लेकिन हरिंदर जी, रास्ता कैसे निकलेगा? हरिंदर जी अब क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? काहे का? देश का उद्धार कैसे होगा? देश का उद्धार जब होगा, जब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी, तब निकलेगा। तो आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए थोड़ा ही आए, आप तो कानून वापस के लिए आए। देखिए, अब तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये आंदोलन, ये तो आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। अब तो ये आज़ादी का दूसरा आंदोलन बन चुका है। यही तो गलतफहमी है आप लोग। हमें ना कैसे जोड़ देते हर चीज। क्यों? अरे यही काम तो अंग्रेज करते थे, जो ये कर रहा। तो आप आंदोलन कर सकते। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? किया नहीं है? 90 साल तक आंदोलन करके सरकार अंग्रेजों को भगाया। वो आंदोलन नहीं था, क्या था? तो
मार भी तो खाते हैं यहाँ, किसने और यहाँ मर नहीं रहे, कौन कह रहा, किसने हाथ लगाया? कौन कह रहा नहीं हाथ लगाया? जब पंजाब से चले थे, पानी की बौछारें चली, लाठियां चली है, और अरे हाईवे तक खोद दिए, कीले गाड़ दी, देखा नहीं रोड पे कीले तक गाड़ दी कि राजधानी में नहीं जाओगे आप तो लोग। सरकार बिजली पानी सब दे रही है आपको, क्या कौन सा पानी दे रही है तुझे? तने पिया क्या सरकार का पानी? क्यों नगर निगम पानी नहीं दे रही? ना। नगर निगम पानी नहीं दे रही। अरे उस पानी के तो नहाने धोने के नहीं आ रहा पानी, पीने का कौन सा भेज रही? अच्छा एक काम कर दे, जौन सा नगर निगम टैंकर में पानी भेज रहा है उसे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद, विधायकों किसी को पिलवा दे, है कोई सब पीने जो उसे पी ले? लेकिन किसान तो कहते हैं हम खुद का बोर करेंगे। कर लेंगे, अरे यार पैसा लगता है किसी चीज में, तो आप जरा उसके लिए कोई देश में अलग से पानी आ रहा है कहाँ? या वो भी यही देश का पानी पी रहे हैं? कौन मंत्री इस देश के ना, देश के। उनके तो आरो पारो जने क्या क्या लग रहे होंगे, क्योंकि वो तो हराम की दौलत का लग रही ना उनके यहाँ। पानी तो देश जनता का जो टैक्स का पैसा है वो उसमें कुछ भी लगवा लेते हैं। आपने देखा होगा जब जब सरकार बदलती है, जब जब सरकार बदलती है, जो भी मंत्रियों के घर में या मुख्यमंत्री के घर में या प्रधानमंत्री के घर में पर्दे होंगे, सोफे होंगे, सब बदले जाएंगे हर 5 साल में। क्यों? कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है। देश के पैसे पे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री कलर देखते हैं, तो ये है इस देश का दुर्भाग्य। अब रास्ता क्या है किसानों के पास, क्योंकि अब किसान भी नहीं है बॉर्डर पे। आंदोलन आंदोलन तो कर ही रहे हो, 6 महीने होने वाले हाँ तो चलने दो, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या करें? कानून तो हम बदल नहीं सकते, कानून हम रद्द नहीं कर सकते, सरकार तो बदल सकते हो ना, हैं? सरकार तो बदल सकते हो, वोट का तो अधिकार हाँ है। वो है, तो वो तो अभी 2024 में सेंटर में आएगा, 2022 में उत्तर प्रदेश में, वो करेंगे। अगर सरकार, देखिए ये अपने आप को राजा समझते हैं, जबकि ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में राजा नहीं होता, लेकिन ये राजा समझ रहे हैं अपने आप को, वही भूल करते हैं ये लोग। हरिंदर जी, जो फिल्म कलाकार हैं अनुपम खेर, वो बड़ा कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन उन्होंने भी जो मुखालफत की है नरेंद्र मोदी की, कहा है कि मोदी सरकार से बड़ी गलती हुई है इस महामारी में। ये दोगले हैं, ये मुखालफत कर रहा और घरवाली जो है उसके चरणों में पड़ी है, तो कैसे मानोगे बताओ? दोनों हाथों में लड्डू रखते हो कि देश की जनता का भी हम भला बनना चाहते हैं और सरकार का भी भला बनना चाहते हैं, तो जनता समझती है कि इन दोगले लोगों को समझती है। और आज कई हजार लाशें गंगा में बह रही हैं और गंगा के किनारे दफनाई जा रही हैं, और अगर एक गाय या कोई हाथी मर जाता तो आज सारी दुनिया में तहलका मच जाता, इंसानों पे नहीं। किसानों ने क्यों साथ छोड़ दिया आंदोलन का, क्या वजह है? किसी ने कौन कह रहा किसानों ने साथ छोड़ दिया? और फिर क्या है आंदोलन की हालत? क्या बढ़िया है? कहाँ बढ़िया है? क्यों, क्या कमी है? किसान तो सच्चाई के लिए जाना जाता है, झूठ बोलना शुरू कर दिया। किसने झूठ बोला बता? आंदोलन कमजोर नहीं हुआ ये बताइए आप। आंदोलन कमजोर नहीं हुआ, आंदोलन में आदमी कम है, हाँ। ये कहो तो आंदोलन तो। अब है ना? या तो सुनिएगा, हाँ। ये उत्तर प्रदेश का आंदोलन है हाँ। और उत्तराखंड का, जो यहाँ बॉर्डर पे है, ये बॉर्डर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अभी गन्ना चल रहा है, मिल चल रहे हैं, काम कर लेने दो। अच्छा अगर यहाँ ज़्यादा रखे हैं, गेहूं की कटाई तो नहीं हो रही अब? नहीं अब तो होगी सब, अब तो कोई बंदा होगा जिसका भीग गया होगा। पहले आपने कहा था 2 मई को आएंगे, अब आप कह रहे हैं अब भी गन्ने की हो रही है, मिल चल रहे हैं, तो मिल 2 चल, मई तो निकल गई ना। तो क्या हो गया? कोई बिल्कुल हमने कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि 2 मई को ही गन्ना सारा खत्म हो जाएगा? आप ही तो कहते थे पहले कि 2 मई को यहाँ किसानों की भीड़ होगी। तो कोरोना आ गया, सरकार ने कहा है थोड़ा यही तो गलती है आप लोग रणनीति तो बनाते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ देखिए भी करते हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हाँ। किसी देश पे चढ़ाई नहीं करनी, किसी की गर्दन नहीं काटनी, किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी कि रणनीति बनाएंगे इसका ताला कानून तो वापस ऐसे करवाने तोड़ेंगे या उसका दरवाजा ऐसे कूदेंगे। हम लोगों का काम है आंदोलन करना, कानून वापस करना, नया कानून बनाना ये सरकार का काम है। हम लोग तो सरकार पे वापस करवाने के लिए तो रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये रणनीति है नहीं और आंदोलन हो रहा है, फेल हो रही है ना आपकी कहाँ से रणनीति? फेल होगी? कैसे फेल 6 होगी? महीने नहीं होने वाले हैं तो आपको, क्या हो गया? क्या नतीजा? 6 महीने में फेल होगी? फेल नहीं समझो इसको? कैसे? यही तेरी तरह जैसे तुम कह रहे हो, हाँ। ऐसे ही 1906 और 7 में कहते थे लोग, जब पंजाब में आंदोलन किया। किसानों का तो मनोबल टूट गया, वो तो चले गए ना घर, जो चले गए वापस ही नहीं आए। कौन है? आपका नारा भी है जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, लेकिन जो लोग तो चले गए वो वापस ही नहीं देखिए आए। वो किसान जाएगा, घर भी जाएगा, हाँ। आएगा जाएगा आएगा जाएगा। हमने पहले दिन कहा था खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, अपने सारे काम करेंगे और सरकार से लड़ेंगे भी। वो चल रहा है, बता क्या कमी होगी इसमें? नहीं ऐसे दोनों अब जब तुम्हें पता है एक महामारी चली है और महामारी में सरकार ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, थोड़ा कर लीजिए। अगर यहाँ लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो तुम कहोगे कि ये तो महामारी किसान फैला रहे, कोरोना तो अब आदमी कम है तो उनको आदमी कम है यहाँ। मतलब ये तुम्हें अब 10-12 दिन से पता चल रही है? क्या? इसलिए तुम तो 6 महीने से बैठे हो, हमारी तो पिछले साल ना जब ना थी
पिछले साल जब हम आए थे, जब तो भगा दी थी हमने, आज तो ही महामारी खत्म ही कब हुई थी? केस कम आना शुरू हो गए थे ना। देखिए फिर वही बात कर दी। अरे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से पूछिए केस कैसे कम हुए। जब तुम जांच ही नहीं करोगे तो केस तो कम हो जाएंगे। हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, पता है तुम्हें, कि हमने जांच कम कर दी है। जब तुम जांच नहीं करोगे तो कैसे तो बीमारी निकल के आएगी। गांव के अंदर जाइए, कोरोना का वो हाल है, हर घर में मौत नाच रही है। कोई गिनती है सरकार के पास? आपके आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, वहीं यहाँ से एक खबर आ रही कि 26 मई को कुछ बड़ा होगा। 26 मई को ऐसा तो नहीं कि आंदोलन ही खत्म हो जाए? तुम ये उल्टा क्यों सोचते हो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? ऐसा ही तुम बंगाल के चुनाव पे कहते थे कि अगर बीजेपी जीत गई तो। अभी सोचो मत, 26 तारीख का इंतजार करो कि हमारे किसान आंदोलन के अगुवाई नेता क्या हमें आदेश देते हैं, क्या देश की जनता के लिए संदेश देते हैं, वो चलेगा। और जो वो आदेश देंगे किसान उसे पूरे देश में फॉलो करेगा। आदेश ही तो नहीं मिल रहा सही से, क्या रहा है? मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो ये चाहते हो कि आज पेड़ लगाया और आज ये आम खा लो। ऐसा होता है क्या? आज पेड़ 6 महीने हो गए। 6 महीने में आजाद भारत में लंबा आंदोलन नहीं चला किसी का भी। आजाद भारत में लंबा आंदोलन नहीं चला किसी का भी। तो आजाद भारत के अंदर ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री भी नहीं आया कोई, जैसा मोदी जी, जैसा मोदी है। वो तो सबकी फिक्र करते हैं। किसकी फिक्र करता? आपका भी उन्होंने तो पवित्र आंदोलन बताया था। किसान आंदोलन को भी उन्होंने तो पवित्र आंदोलन बताया। अच्छा, अगर वो फिक्र करते हैं तो 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, क्या कोई उन्होंने आज तक उनके लिए दुख प्रकट किया? बताइए, नहीं किया ना। और कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए भी ट्वीट करता है वो। तो इंसान की, हमारे किसानों की जान जो है इन्होंने जानवरों से भी कम मान ली। ऐसे नालायक प्रधानमंत्री को गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं है। जो आंदोलन में पहले पीक था, क्या अभी भी है वो जोश, वो जज्बा? देखिए, जोश और जज्बा वो बरकरार है। बस थोड़ा सा अभी और इंतजार कीजिए, वो तुम्हें 26 जनवरी से भी बड़ा कुछ ना कुछ दिखाई देगा।